मैं हफ्ते में 1 या 2 बार मामू के घर जाता था। मामू ने मुझे अपने बच्चों जैसे पाला था, लेकिन जब से मामू की शादी हुई तो मम्मानी ने मेरे ऊपर नज़रें जमा ली। मामू घर से चला जाता तो मम्मानी मेरे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती, लेकिन मैं मना कर दिया करता था। ये बातें किसी को बता भी नहीं सकता था, लेकिन एक रात मम्मानी ने मेरे अरमान जगा दिए। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने भी मम्मानी के साथ अकेले कमरे में जाकर सारी हदें पार। नाजरीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम अफ़ान है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप गरीब हैं और हम 5 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से मेरी पैदाइश के 1 साल बाद ही मेरी बहन पैदा हो गई और हमारे घर के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि अब्बा की नौकरी भी ना थी और 2 बच्चों को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे मामू अमीर थे, इसलिए मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा ली और मुझे पालने लगी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया उनके मज़ीद नज़दीक आता गया और उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। मैं जब जवान हो गया और मामू बड़ी उम्र के आदमी बन गए तो अम्मा को उनकी शादी का ख्याल आया। मामू की शादी नहीं करना चाहते थे, मगर अम्मी चाहती थी कि उनकी शादी हो, वो भी कम उम्र और जवान लड़की से, और मामू चाहते थे उनकी शादी उनकी उम्र की लड़की से हो। उस दिन मैं, अम्मी और मामू लड़की देखने लगे। लड़की जवान और खूबसूरत थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी थी और मामू की उस पर। मामू को पहले ही नज़र में मामू पसंद आ गई और अम्मी ने वहीं पर उन दोनों की मंगनी कर दी और ये तय हुआ कि निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। 1 हफ्ता गुजरा और उन दोनों का निकाह हो गया और मामी रुखसत होकर हमारे घर चली आई। मुझे इस बात का डर था कहीं मामी मुझे कबूल ना करे और घर से ना निकाल दें, मगर ऐसा ना हुआ। मामी मेरी बहुत अच्छी थी। वो मामू से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। शादी के 3 दिन बाद मामी को मैके जाना था और मामू की कमर में दर्द था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ जाने लगा। हम बाइक पर थे। मामी ने मुझे कमर से मजबूती से पकड़ रखा था। मामी, आपको डर लगता है क्या बाइक पर बैठने से? मैंने पूछा। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मामी ने कहा और अपना हाथ मेरी कमर से पीठ तक ले आई। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मैंने मामी को उनके घर ड्रॉप किया और वापस जाने लगा, मगर उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगी, इतनी गर्मी में वापस कैसे जाओगी? घर के अंदर आ जाओ, कुछ देर बैठकर वापस चले जाएंगे। मुझे मामी का ख्याल अच्छा लगा, क्योंकि घर दूर था, मुझे शाम में फिर दोबारा आना पड़ता, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और लॉन्च में आया। घर सुनसान था, जैसे घर में कोई ना हो। मामी, लगता है आपके घर में कोई नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। मैंने कहा, हाँ, सब घर वाले भाभी के घर गए हुए हैं। मामी ने अपना दुपट्टा उतारते हुए कहा। मैं उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगा और बोला, फिर आप घर क्यों आई हैं? सच बात बताओ, मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे साथ अकेले घर में? मामी मेरी तरफ झुक कर बोली, क्यों आई हैं? मैंने डरते हुए पूछा। उनका अंदाज मुझे डरा रहा था। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अकेले घर में लाई हूँ। मामी मेरे करीब बढ़ते हुए बोली, मैं समझा नहीं, आप क्या करना चाहती हैं? आप मेरे साथ। मैं मामी से दूर खड़ा हुआ तो वो भी मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे मामू से नहीं। तुम जब अपने मामू के साथ मुझे देखने आए थे तो मुझे लगा तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया है, मगर जब आंटी ने मुझे तुम्हारे मामू के नाम की अंगूठी पहनाई तो मैं हैरान रह गई। मैं बोलना चाहती थी, मगर अम्मी ने मुझे बोलने से रोक दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मगर मैं अब भी तुम्हारे साथ ही रिश्ता बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ। मामी मेरा हाथ पकड़कर तड़प कर बोली। मैं उनकी आंखों में खो सा गया। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर एकदम मुझे मामू का ख्याल आ गया कि उनकी मेरी ज़ात पर कितने एहसान हैं। मैंने फ़ौरन अपने हाथ उनके हाथ से खींच लिए और बोला, आप मुझसे दूर रहें। मामी, मेरा और आपका ताल्लुक़ नहीं कायम हो सकता, इसलिए आप इस बात को अपने जहन से निकाल दें। मैंने साफ लफ्ज़ों में उन्हें मना कर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अभी इनकार कर दो, मगर मैं एक दिन तुम्हें मेरे नज़दीक आना ही पड़ेगा, मामी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं वहाँ से चला आया और सीधा अपने घर चला आया। मुझे घर में देखकर मेरी अम्मी हैरान होने लगी। अफ़ान, तुम पर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मामू के घर होना चाहिए था। अम्मी के इस सवाल ने मुझे गुस्से दिला दिया। मैं आपका बेटा हूँ अम्मी, अगर घर आ गया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अब मैं यहीं रहूँगा।
मामू की तरफ कम जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नजर आ रही थी। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? अम्मी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ है, मैंने इतना कहा और फिर कमरे में चला गया। मैं अब किसी को कुछ बता नहीं सकता था। मैं मामू के घर वापस नहीं जाना चाहता था, मगर कुछ देर बाद मुझे मामू की कॉल आई और वो मुझे कहने लगे, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मामू की फ़ोन आते ही मैं फ़ौरन मामू के पास चला आया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अचानक इतनी शिद्दत से कमर दर्द कैसे हो गया। निकाह से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने मामू को बेड रेस्ट करने को कहा और कोई भी भारी चीज़ उठाने से मना कर दिया। मैं रात के वक्त वापस घर जाना चाहता था क्योंकि मामी की नीयत मुझ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मामू की ख़राब हालत देखकर मैं वहीं रुक गया। मामू दवाई खाकर सो गए और मैं भी अपने कमरे में चला आया और आंखें बंद कर लेट गया। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि मामी अपने शोहर के घर होते हुए भी मेरे साथ इतनी शर्मनाक हरकत करेंगी। मैं लेटा हुआ था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई। मैंने जब आंखें खोली तो देखा मेरी मामी भी लिबास हालत में है। मैं हैरत से फटी आंखों से उन्हें देखने लगा। मैं 18 साल का जवान लड़का था, गर्म खून था, इसलिए उनका बदन देखकर बहकने लगा और अपने जज्बात खोने लगा। मामी मेरे ऊपर से हटे। मामी, मैं उनके सीने की जानिब नज़रें जमा कर बोला, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती अफान, प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ। मामी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे साथ शर्मनाक हरकतें करने लगी। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद मैंने भी सारी हदें पार कर दी और मामी के साथ हम बिस्तर हो गया। मुझे उनके साथ ताल्लुक़ बनाकर सुकून मिला था, मगर मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता था। मामी, आज हमारे दरमियान जो होना था वो हो गया। इसके बाद मुझे ऐसा गुनाह मत करवाना। मामू मुझे अपना बेटा समझते हैं, इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरा ज़मीर अब भी जिंदा था, इसलिए मैं नहीं कहा कि कुछ नहीं होता है। अफान, तुम्हारे मामू को कुछ नहीं पता चलेगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। मामी ने कहा। मुझे उनका ख्याल अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी मामी के साथ करके अच्छा लगा था। मैंने हामी भर दी और फिर मज़ीद मामी के साथ करने लगा और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए और वहाँ पर मामू की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं परेशान होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मामू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया और उनका सारा मुआयना करवाया। फिर मुझे मालूम हुआ कि मामू को तो कोई जहर दे रहा है। मैं समझ गया कि जहर देने वाला कौन है। मामू, मुझे आपसे अहम बात करनी है। मैंने हिम्मत जताकर मामू को सच बताने का फैसला किया। हाँ कहो, मामू ने कहा। मैंने मामू को सारा सच बता दिया कि मेरे और मामी के दरमियान किया है और वो मुझे हासिल करने के लिए उन्हें जहर दे रही हैं। सच सुनकर मामू के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और वो खामोशी से घर चले आए और मामी को तलाक देकर उसी वक्त निकाल दिया और मुझसे भी अपना रिश्ता तोड़ दिया। मुझे मामू के लाताल्लुकी पर गम था, लेकिन मैं खुश था कि मामू की ज़िंदगी से मामी जैसी बुरी औरत निकल गई है। मैं दूसरे शहर अपने ताया के पास चला गया। कुछ माह बाद मामू ने अपनी हम उम्र लड़की से शादी कर ली और वो अब बहुत खुश हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।